बच्चों, कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, आज उसमें मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक में मैं आपको चारों टेनिस ओपन के बारे में करवाऊंगा कि सबसे पहले कौन सा टेनिस ओपन होता है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने देखा चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, या कोई और सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, या किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, लगभग सभी क्वेश्चनों में अगर करंट अफेयर्स का पार्ट है तो उस करंट अफेयर्स में से इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज इस एक ही वीडियो में हम यह टॉपिक पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो चार सबसे महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम है जो एक वर्ष में होते हैं। ये चार सबसे महत्वपूर्ण कौन से ग्रैंड स्लैम है, अगर इसमें मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहला नंबर एक आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम आता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है मध्य जनवरी में। कौन से महीने में? मध्य जनवरी के महीने में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये आप सब लोगों के सामने मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये लोगो भी लगवाया है कि ताकि आपको साफ साफ इसमें अंतर पता लगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन में अंतर क्या है। उसके बाद जो दूसरा ओपन है उसमें आता है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का जो समय है वो है मई और जून, यानी मई में स्टार्ट होके इसका समापन जून में होता है। मई और जून के महीने में खेला जाता है। कौन सा ओपन खेला जाता है? फ्रेंच ओपन खेला जाता है। इसका ये समय पीरियड हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार इसका क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाने का आ जाता है कि सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। ये आपके सामने फ्रेंच ओपन का लोगो है बच्चों। उसके बाद अगर बात करना चाहूं तो तीसरा जो ग्रैंड स्लैम है उसमें आता है विंबलडन ओपन। कौन सा आता है? विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन का जो समय है वो है जून और जुलाई। क्या समय है? जून और जुलाई। ये आप सब के सामने मैंने लोगो लगवाया है विंबलडन चैंपियनशिप का। और सबसे अंत में जो ग्रैंड स्लैम खेला जाता है वो है यूएस ओपन। कौन सा है भाई? यूएस ओपन, जिसका समय है अगस्त और सितंबर। ये आपके सामने यूएस ओपन का लोगो है बच्चों। अब इसमें आगे बात करना चाहूंगा मैं आपसे। भाई टूर्नामेंट है वो ये चार तरह की जो मैंने आपको टूर्नामेंट बताई, आपको ध्यान होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और फिर यूएस ओपन। तो इनके लिए किस प्रकार के मैदान की जरूरत होती है तो आपको बता देना चाहता हूं बच्चों। दो ऐसे ओपन टूर्नामेंट है जिनमें एक जैसा मैदान चाहिए। कि वो कौन से दो है? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों ही पक्के मैदान पर खेली जाती है, यानी हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाली दो ओपन कौन सी है? तो हार्ड कोर्ट पर खेली जाने वाली दो ओपन कौन सी है बच्चों? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। ये दो ऐसी ओपन है जो हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। ये देखिए आपके सामने में दृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा है हार्ड कोर्ट का, यानी हार्ड कोर्ट पर खेली जाने वाली दो ओपन कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। आपको बता देना चाहूं ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन सी है? पहली, और यूएस ओपन कौन सी है? चौथी। यानी वर्ष में जो चार सबसे महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम होते हैं उन चार में पहली आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबसे अंतिम कौन सी? यूएस ओपन। और दोनों ही कौन से कोर्ट पर खेली जाती है? हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। उसके बाद बात करता हूं मैं आपके साथ फ्रेंच ओपन की। जो फ्रेंच ओपन है वो कैसे कोर्ट पर खेली जाती है? यानी मिट्टी के, यानी क्ले के कोर्ट पर खेली जाती है। ये देखिए आपके सामने मिट्टी का जो कोर्ट है ये दर्शाया गया। उसके बाद बात करना चाहूं तो मैं सबसे अंत में बात करना चाहूंगा आप लोगों के साथ विंबलडन ओपन की। विंबलडन ओपन है वो किस पर खेली जाती है बच्चों? ग्रास पर खेली जाती है, यानी ग्रास कोर्ट पर खेले जाने वाली कौन सी ओपन टेनिस टूर्नामेंट है? तो उसका नाम आएगा आपका विंबलडन ओपन। उसके बाद इसमें आगे डिस्कस करते हैं। इसमें कुल कितनी श्रेणियां हैं? इसमें कुल 5 श्रेणियां हैं। कुल कितनी श्रेणियां हैं? 5 श्रेणियां। सबसे पहली श्रेणी की बात करता हूं पुरुष एकल, यानी पुरुष एकल का खिताब होता है जिसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है महिला एकल। महिला एकल में भी कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 2 खिलाड़ी खेलते हैं। उसके बाद आता है पुरुष युगल। पुरुष युगल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 4 खिलाड़ी खेलते हैं, यानी 2-2 के जोड़े में खिलाड़ी खेलते हैं। उसके बाद आता है महिला युगल, और महिला युगल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 4 खिलाड़ी खेलते हैं। उसके बाद बात करना चाहूं तो मिश्रित युगल। मिश्रित युगल में 1 महिला और 1 पुरुष, यानी इसमें खिलाड़ी तो 4 ही होते हैं लेकिन 1 महिला और 1 पुरुष एक तरफ और दूसरी तरफ भी 1 महिला और 1 पुरुष मिलकर ये खेलते हैं। यानी कि मैं आपको बताना चाहूं तो इस ग्रैंड स्लैम में कुल कितनी श्रेणियां हैं? 5 श्रेणियां हैं।
पहली पुरुष एकल, दूसरी महिला एकल, तीसरी पुरुष युगल, चौथी महिला युगल और पांचवी मिश्रित युगल। उसके बाद इसमें आगे बात करना चाहूं बच्चों मैं आपसे, तो सबसे पहले कौन से ग्रैंड स्लैम की शुरुआत हुई थी? जो सबसे पहले खेला गया ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन जो ग्रैंड स्लैम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। कब शुरुआत हुई थी? 1987 में। उसके बाद बात करना चाहूं तो दूसरा कौन सा आपका यूएस ओपन। जो यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम है उसकी शुरुआत कब हुई? 1881 में। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम की शुरुआत कब हुई? 1881 में। उसके बाद अगर बच्चों बात करना चाहूँ फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई? 1891 में। फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई? 1891 में। और सबसे अंत में जिस ग्रैंड स्लैम की शुरुआत हुई उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई? 1905 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई? 1905 में। अगर इनका क्रम पूछ ले, यह तो मैंने आपकी इनकी शुरुआत का वर्ष बताया भाई कौन से शुरुआत कब हुई। जबकि अगर बात करना चाहूं मैं क्रम की तो आप सबको पता है नंबर 1 पर आता है हमारा कौन सा ओपन आता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद कौन सा आता है? फ्रेंच ओपन। उसके बाद कौन सा आता है? विंबलडन ओपन। और सबसे अंत में कौन सा आता है? यूएस ओपन। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि चारों ग्रैंड स्लैम का क्रम बताओ। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और फिर यूएस ओपन। यानी ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, वी से विंबलडन ओपन और यू से यूएस ओपन। यानी सबसे पहले आपका आएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और फिर यूएस। यह जो समय अवधि होती है, एक टूर्नामेंट की समय अवधि कितने दिन होती है? 15 दिन होती है। यानी 15 दिन एक टूर्नामेंट चलती है। तो अब मैं आपको बता देना चाहूंगा 2020 में कौन कौन से ग्रैंड स्लैम है जो हुए हैं और कौन से ऐसे ग्रैंड स्लैम है जो नहीं हुए। तो अब 2020 में 2 ही ग्रैंड स्लैम हुए हैं। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। कौन से ऐसे हैं जो 2 ग्रैंड स्लैम अब की बार रद्द करने पड़े? वो है आपके फ्रेंच ओपन और विंबलडन। आप सबको पता है 2020 में कोरोना महामारी के कारण अब की बार ये दोनों ग्रैंड स्लैम नहीं हो पाए हैं। कौन से 2 ग्रैंड स्लैम नहीं हो पाए हैं? फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। ऐसे कौन से 2 ग्रैंड स्लैम है जो हुए हैं? एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है और एक यूएस ओपन हुआ है। क्लियर है बच्चों? 2 हुए हैं अब की बार 2020 में और 2 नहीं हुए। तो अब की बार जो हुए हैं उनमें मैं बात करना चाहूंगा विजेता खिलाड़ियों की। भाई कौन सा किताब किस खिलाड़ी के द्वारा अब की बार जीता गया, इस बात पर चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन की आप सबको पता है, मैंने बताया था कि शुरुआत कब हुई थी? 1905 में। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है जनवरी माह में, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1905 में। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे पहले ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1969 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो सबसे पहले बच्चों इसका नाम कब बदला गया? 1969 में। 1969 में इसे क्या नाम दे दिया गया? ऑस्ट्रेलियन ओपन। जबकि इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। अब तक ये ऑस्ट्रेलिया के कितने शहरों में आयोजित हुआ है? अब तक ये ऑस्ट्रेलिया के कितने शहरों में आयोजित हुआ है? 5 शहरों में आयोजित हुआ। तो अब बात करते हैं उन शहरों के नाम क्या है जिनमें ऑस्ट्रेलियन ओपन आज तक आयोजित हुआ है। वो है एडिलेड, मेलबोर्न, पर्थ, सिडनी और ब्रिस्बेन। इसके अलावा यह न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ है। और न्यूजीलैंड के कितने शहरों में आयोजित हुआ है? 2 शहरों में आयोजित हुआ है। और न्यूजीलैंड के उन 2 शहरों के नाम क्या है? क्राइस्ट चर्च और हास्टिंगस। क्राइस्ट चर्च और हास्टिंगस में आयोजित हुआ है। यानी न्यूजीलैंड के 2 शहरों में आयोजित हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के कितने शहरों में आयोजित हुआ है? 5 शहरों में आयोजित हुआ है। उसके बाद 1972 से इसे मेलबर्न में आयोजित किया जा रहा है। यानी 1972 से इसे कहां पर आयोजित किया जा रहा है? मेलबोर्न में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में सबसे अधिक बार, यानी जो हमारी ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यह प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा बार जो जीतने का श्रेय जाता है वो जाता है किसको जाता है? नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच का संबंध कौन से देश से है? सर्बिया से है।
और नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा बार यह कितनी बार यह ग्रैंड स्लैम जीता है? 8 बार। सबसे ज्यादा कितनी बार यह ग्रैंड स्लैम जीता? उन्होंने 8 बार जीता है बच्चों। और आपको बताना चाहूं तो 2011, 12, 13 ये 3 ऐसे वर्ष थे जिनमें इन्होंने लगातार जीता था। कब? 2011, 12 और 13 में। उसके बाद आगे बात करते हैं इसे। यह प्रतियोगिता जो महिला वर्ग में है, सबसे ज्यादा बार जीतने का श्रेय किसे दिया जाता है? मार्गरेट कोर्ट को दिया जाता है। मार्गरेट कोर्ट का संबंध कौन से देश से? ऑस्ट्रेलिया से। और उन्होंने इस प्रतियोगिता को सबसे ज्यादा बार कितनी बार जीता है बच्चों? 11 बार जीता है। उसके बाद जो इस वर्ष हुआ यानी 2020 में जो ग्रैंड स्लैम हुआ था, वो कौन सा संस्करण था? इसका कौन सा संस्करण था? 108वां संस्करण था। यानी 2020 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया वह कौन से संस्करण का खेला गया? 108वां संस्करण खेला गया। अब की बार जो पुरस्कार राशि की बात करना चाहूं तो कितनी थी? $71 मिलियन। पुरस्कार राशि कितनी थी बच्चों? $71 मिलियन थी। पुरस्कार राशि कितनी थी? $71 मिलियन। तो इसके बाद आगे अब चर्चा करते हैं। जो 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का जो खिताब जीता गया वो किसके द्वारा जीता गया? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जिन्होंने सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है, 8 बार। उनका संबंध कौन से देश से है? सर्बिया से। तो अब की बार नोवाक जोकोविच ने इस टूर्नामेंट में किसे हराया? डोमिनिक थियम को हराया। किसको हराया भाई? डोमिनिक थियम को हराया। डोमिनिक थियम का संबंध कौन से देश से? ऑस्ट्रेलिया से। यानी डोमिनिक थियम को हराकर पुरुष एकल के विजेता बने। और पुरुष एकल के विजेता कौन बने? नोवाक जोकोविच बने भाई। उसके बाद बात करता हूं महिला एकल की। जो महिला एकल का किताब है वो जीता सोफिया केनन ने। महिला एकल का किताब किसने जीता भाई? सोफिया केनन ने। सोफिया केनन का यह कौन सा ग्रैंड स्लैम था? सोफिया केनन का यह पहला ग्रैंड स्लैम था। सोफिया केनन का कैसा ग्रैंड स्लैम था बच्चों? ये पहला ग्रैंड स्लैम था। उनका संबंध कौन से देश से है? अमेरिका से। उनका संबंध कौन से देश से है? अमेरिका से। यह आपके सामने स्क्रीन पर सोफिया केनन का चित्र दर्शाया गया है। उन्होंने इस ग्रैंड स्लैम में किसे हराया? गार्बिन मुगुरुजा को हराया। किसे हराया भाई? गार्बिन मुगुरुजा को हराकर महिला एकल की चैंपियन बनी। कौन बनी? सोफिया केनन। जो गार्बिन मुगुरुजा है उनका संबंध कौन से देश से है बच्चों? स्पेन से। कौन से देश से? स्पेन से। उसके बाद बात करता हूं मैं पुरुष युगल की। यानी पुरुष युगल का किताब किन 2 व्यक्तियों ने मिलकर जीता? यह किताब जीता पुरुष युगल में जे सेलिसबरी। जे सेलिसबरी जिनका संबंध कौन से देश से है? ब्रिटेन से। और इसी में इनके जो सहयोगी खिलाड़ी थे जे सेलिसबरी के कौन थे? आर राम। आर राम का संबंध कौन से देश से? अमेरिका से। यानी आर राम और जे सेलिसबरी ने मिलकर जीता अब की बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष युगल का टूर्नामेंट। किन 2 लोगों को हराकर जीता? एल साविले। एल साविले जिनका संबंध कौन से देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। और एम पुरसेल। एम पुरसेल और एल साविले को हराकर इन्होंने अब की बार क्या जीता भाई? पुरुष युगल का किताब जीता। अब बात करते हैं इसमें महिला युगल की। जो महिला युगल का किताब जीतने का श्रेय दिया गया अब की बार क्रिस्टीना मेलेडोविक को। क्रिस्टीना मेलेडोविक का संबंध कौन से देश से है? फ्रांस से। और इसमें इनकी साथी खिलाड़ी थी टीमिया बाबोस। टीमिया बाबोस का संबंध कौन से देश से है बच्चों? हंगरी से। टीमिया बाबोस और बात करना चाहूं क्रिस्टीना मेलेडोविक, दोनों ने मिलकर हराया। दोनों ने मिलकर किस किस को हराया भाई? इन्होंने हराया एच सुवेई और बारबोरा स्टिकोवा को। एच सुवेई और बारबोरा स्टिकोवा को हराकर महिला युगल का किताब जीता है। किसने भाई? क्रिस्टीना ने और बाबोस ने। इसके बाद इसमें आगे बात करना चाहूंगा मैं मिश्रित युगल की। जो मिश्रित युगल का किताब जीतने का श्रेय गया बारबोरा केचिकोवा। बारबोरा केचिकोवा और निकोल मेतियोक को। निकोल मेतियोक और बारबोरा केचिकोवा ने कौन सा किताब जीता? मिश्रित युगल का किताब जीता। कौन से ओपन का जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन का जीता। किन को हरा कर जीता? जेमियम मुरे और बेथानिक मैथिक सेंड्स को हराकर। किसको हराकर?
जेमियम मुरे और मैथनिक सेंड्स को हरा कर जीता। इसमें बात करना चाहूंगा बच्चों मैं आगे आपसे। अब बात करेंगे हम यूएस ओपन की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, अब की बार दो कौन से ऐसे ओपन हैं जो अब की बार आयोजित नहीं किए गए, आप सबको पता है, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। कौन से दो है जो आयोजित किए गए? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। यानी वर्ष के सबसे अंत में खेले जाने वाला ओपन टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? यूएस ओपन। तो यूएस ओपन यह है यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन, यानी यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा करवाया जाता है कौन सा ओपन टूर्नामेंट? यूएस ओपन टूर्नामेंट। और इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1881 में हुई थी। ये एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो मैच की हर सेट में निर्णायक काल का प्रयोग करता है। एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो मैच के हर सेट में निर्णायक कार्यकाल का प्रयोग करता है। कौन सा? यूएस ओपन। सबसे अधिक जो ग्रैंड स्लैम जीतने का श्रेय जाता है रोजर फेडरर को, और रोजर फेडरर ने सबसे अधिक कितनी बार यह ग्रैंड स्लैम जीता है? 20 बार। यानी जिस प्रकार मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने का श्रेय नोवाक जोकोविच को जाता है, उसी प्रकार यूएस ओपन सबसे ज्यादा बार जीतने का श्रेय रोजर फेडरर को जाता है। और रोजर फेडरर के द्वारा यह किताब सबसे ज्यादा कितनी बार जीता गया बच्चों? 20 बार। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं जो यूएस ओपन के, इसमें आपको मैं विजेताओं की सूची बताऊंगा। उसके साथ साथ जो 2020 में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था वह कौन सा संस्करण था भाई? 140वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 140वां संस्करण था। यह प्रतियोगिता आमतौर पर आप सबको पता है चौथी और कौन सी प्रतियोगिता है? अंतिम प्रतियोगिता है। अब की बार कोविड-19 के कारण यह प्रतियोगिता बिना दर्शकों के आयोजित की गई, यानी दर्शक नहीं थे, दर्शकों की जगह स्टैचू लगाए गए थे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद यह क्विज न्यूयॉर्क में यूएसटी बिल जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर के बाहर आयोजित की गई। नोवाक जोकोविच को पालो करेना बुस्टा के खिलाफ चौथे दौर के मैच में प्रतियोगिता के दौरान क्या घोषित कर दिया गया? अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी अब की बार किस खिलाड़ी को यूएस ओपन 2020 में अयोग्य घोषित किया गया? किसको किया गया भाई? नोवाक जोकोविच को किया गया। किसको किया गया बच्चों? नोवाक जोकोविच को। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं जो अब की बार पुरुष एकल का खिताब जीता, वो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? डोमिनिक थियम ने जीता। किसने जीता भाई? डोमिनिक थियम। अगर आपको ध्यान हो, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के उप विजेता रहे हैं, उन्होंने ही यूएस ओपन का खिताब जीता, जिनका संबंध कौन से देश से? ऑस्ट्रेलिया से। और डोमिनिक थियम का यह कौन सा ग्रैंड स्लैम था? डोमिनिक थियम का यह पहला ग्रैंड स्लैम था। उन्होंने इसमें किसे हराया? अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराया। किसे हराया भाई? अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराया। अलेक्जेंडर जेवेरेव का संबंध कौन से देश से है? जर्मनी से। अलेक्जेंडर जेवेरेव का संबंध कौन से देश से है बच्चों? जर्मनी से। यानी कि आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब जीता। किसने जीता? डोमिनिक थियम ने। किसने जीता बच्चों? डोमिनिक थियम ने। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं जो महिला एकल की अगर बात करना चाहूं, जो महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। किसने जीता भाई? नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका का संबंध कौन से देश से है? जापान से। कौन से देश से? जापान से। आपको बता देना चाहता हूं वह ओपन इतिहास में चौथी महिला बनी है जिसने ओपनिंग सेट हारने के बाद ग्रैंड स्लैम जीता। यानी कि इससे पहले इस तरह की घटनाएं 3 महिलाओं के साथ और हो चुकी है जो पहला सेट हारने के बाद भी ग्रैंड स्लैम की विजेता बनी थी। ठीक वैसी ही घटना नाओमी ओसाका के साथ घटी। नाओमी ओसाका ग्रैंड स्लैम का पहला सेट हारने के बावजूद इसकी विजेता बनी। उन्होंने इस टूर्नामेंट में किसे हराया? विक्टोरिया अजेरेंका को हराया। किसको हराया भाई? विक्टोरिया अजेरेंका को हराया। और विक्टोरिया अजेरेंका का संबंध कौन से देश से है? बेलारूस से है। विक्टोरिया अजेरेंका का संबंध कौन से देश से है? बेलारूस से है। उसके बाद मैं आपके साथ बात करता हूं पुरुष युगल। जो पुरुष युगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? पुरुष युगल का जो खिताब जीता गया वो जीता गया भाई मैट पाविच। मैट पाविच जिनका संबंध कौन से देश से? क्रोएशिया से। कौन से देश से है?
क्रोएशिया से, और उनके साथी खिलाड़ी थे इसमें ब्रूनो सोरेस। कौन थे उनके साथी खिलाड़ी? ब्रूनो सोरेस, जिनका संबंध कौन से देश से? ब्राजील से। यानी ब्रूनो सोरेस और मैट पाविच ने मिलकर अब की बार यूएस ओपन का पुरुष युगल का खिताब जीता है। किन दो खिलाड़ियों को हराकर? वसेले कुलहोफ जिनका संबंध कौन से देश से? नीदरलैंड से, और निकोला मैतिकीफ का संबंध कौन से देश से? क्रोएशिया से। क्रोएशिया के खिलाड़ी और नीदरलैंड के इन दोनों खिलाड़ियों को हराकर पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? मैट पाविच और ब्रूनो सोरेस ने जीता। अब बात करते हैं महिला युगल की। जो महिला युगल का खिताब जीतने का श्रेय लोरा सिजमेंड का संबंध कौन से देश से है? जर्मनी से, और इनकी साथी खिलाड़ी थी बेरा जोएना रेवा जिनका संबंध कौन से देश से? रूस से। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर किन दो खिलाड़ियों को हराया? निकोल मेलिचर और जूफियान जिनका संबंध कौन से देश से है? चीन से, और निकोल मेलिचर जिनका संबंध कौन से देश से है? यूएसए से। यानी इन दो खिलाड़ियों को हराकर महिला युगल का खिताब जीता गया। किसके द्वारा? लोरा सिजमेंड और वेरा जोएनरेवा के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं मिश्रित की। जो मिश्रित युगल का खिताब जीतने का श्रेय दिया गया बेथानी माटेक सेंट्स जिनका संबंध कौन से देश से? यूनाइटेड स्टेट्स से, और साथ में थे इनके खिलाड़ी जेमी मुरे का संबंध भी कौन से देश से है? यूनाइटेड किंगडम से। उनका संबंध यूनाइटेड स्टेट्स से, इनका संबंध यूनाइटेड किंगडम से। इन्होंने इसमें किसे हराया? इसमें हराया इन्होंने चान हाओ चिंग जिनका संबंध कौन से देश से? आप समझ ही गए होंगे कौन से देश से? चीनी ताइपे। और माइकल वीनस का संबंध कौन से देश से? न्यूजीलैंड से। यानी इन दो खिलाड़ियों को हराकर मिश्रित युगल का खिताब इनके द्वारा जीता गया। तो बच्चों, हमारी ये आज की करंट अफेयर्स की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की इस वीडियो में हमने उन दोनों टेनिस ओपन टूर्नामेंटों की बात की जो वर्ष 2020 में खेले गए, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। उनके विजेता खिलाड़ियों की बात की, उनकी श्रेणियों की बात की, उनके अलावा उनकी शुरुआती वर्षों की बात की, वो किस प्रकार के मैदान पर खेले जाते हैं, उन सब में हमने विस्तार से चर्चा की। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फॉलो करना चाहते हो कृष्णा क्लासेज को, तो आप इन सब पर, यानी कि ये कृष्णा क्लासेज का यूट्यूब चैनल है, कृष्णा क्लासेज का केसी पब्लिकेशन भी है। आप इस पे बुक्स भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर बुक्स आपको परचेज करनी है तो उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर का आपको नीचे स्क्रीन पर फ़ोन नंबर दिखाया गया है, यह व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के द्वारा भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।